भक्त की कथा को सुना रहे हैं। भरत जी महाराज भक्त है, साधु है और सबसे बड़ी बात वो राम प्रेमी है। यदि आपको प्रभु श्री राम जी की भक्ति चाहिए तो भरत जी की आराधना करना चाहिए, क्योंकि भरत जी की जिस पर कृपा हो जाती है उसको राम जी भी नहीं ठुकरा पाते हैं। इसलिए आइए आज हम भरत चरित्र को सुनाते हैं। भरत जी की महिमा क्या है, कैसी है। मेरे प्रभु श्री राम जी को जब से वन गमन हुआ है, मेरे प्रभु ने भरत को राज्य मिले इसलिए वन गमन स्वीकार किया है और वन को चले गए। लेकिन महाराज दशरथ का प्रभु श्री राम जी के चरणों में इतना अनन्य प्रेम है कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह पाए। जैसे ही सुमंत्र राम जी को छोड़कर अयोध्या आते हैं और दशरथ जी महाराज सुमंत्र से कहते हैं कि हे सुमंत्र, मेरे राम, जानकी और लक्ष्मण कहाँ हैं, मुझे दिखा दो। लेकिन सुमंत्र जी कहते हैं कि महाराज मैं उनको लाने में सफल नहीं हुआ। जैसे ही सुमंत्र ने ये महाराज दशरथ से कहा है और महाराज दशरथ धरती पर गिर गए हैं और व्याकुल हो उठे हैं, उनके प्राण कंठ में आ गए हैं और कहते हैं राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुवीर विरह, राम गयो सुरधाम। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुबर विरह, राम गयो सुरधाम। दशरथ जी महाराज बार बार हे राम पुकारते हैं और जब राम को अपने पास नहीं पाते हैं तो अपने देह को तिनके की तरह छोड़ देते हैं और 6 दिन का विरह होता है भगवान राम को गए हुए। इसलिए महाराज दशरथ 6 बार राम राम कहते हैं और भगवान राम के परम धाम को चले जाते हैं। जीने मरने भनु दशरथ, पावा अंडे अनेक, अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदन निहारा।
दशरथ जी का भगवान के चरणों में सत्य प्रेम है, इसलिए भगवान के वियोग को वो सह नहीं पाए हैं। वशिष्ठ जी महाराज आए अपने ज्ञान के प्रकाश से उस दुख के वातावरण को कुछ कम किया है। दूतों को बुलाया और कहा, जाओ भरत को सूचना दो कि गुरुदेव ने याद किया है। तब तक कौशल्या मां बोल पड़ी, गुरुदेव भरत को ये मत बताना कि महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया है। क्योंकि महाराज मुझे बार बार कहा करते थे, देवी भरत इस कुल का दीपक है और राम इस कुल की मणि है। इसलिए हे गुरुदेव, मणि को बुझने का खतरा नहीं होता है, लेकिन दीपक को बुझ जाने का भय होता है। इसलिए गुरुदेव, भरत को ये पता न चले राम को वनवास हो गया है। गुरुदेव ने दूतों से कहा, सावधान, जैसे ही तुम कैकेयी देश पहुंचो, भरत को बिल्कुल भी भनक नहीं होनी चाहिए कि राम को वनवास हो गया और महाराज दशरथ का स्वर्ग में गमन हो गया है। केवल जाकर उनको बताओ कि आपको गुरुदेव ने याद किया है। दूत तीव्र वेग से दौड़े, इधर भरत जी की क्या स्थिति है, आइए हम उस पर जरा ध्यान देते हैं। समझने वाली बात है, इस बात को ध्यान से समझिए। भाई के प्रति कितना प्रेम है कि भाई का जैसे ही वियोग हुआ है और भरत जी महाराज कैसे व्याकुल है। कुसे गुने होई भरत कहूँ तब ते। भरत जी नित्य रात में सपना देखते हैं, देखी रात भयानक सपना, जगे करही कटुकोटि कल्पना। भरत जी महाराज नित्य रात में सपने देखते हैं और जब जागते हैं तो करोड़ों प्रकार की कल्पना करते हैं। रोज शिव जी का अभिषेक करते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, मेरे अयोध्या में सब कुशल से रहे। इतने में वो दूत आ जाते हैं। दूतों ने आकर भरत जी को पत्रिका दी। भरत जी महाराज ने पत्रिका को लिया है और आज उनको आश्चर्य हो रहा है। इस पत्रिका में गुरुदेव के हस्ताक्षर के सिवा कुछ नहीं है। आज्ञा है, भरत यथा शीघ्र अयोध्या आओ, और केवल गुरुदेव का हस्ताक्षर है। अरे इस पत्र में मेरे भैया का प्रेम क्यों नहीं झलक रहा है? भरत जी महाराज सोचते हैं, इस पत्र में मेरे माता पिता का वात्सल्य क्यों नहीं झलक रहा है? जरूर कोई न कोई बात है। भरत जी महाराज यथा शीघ्र तीव्र वेग से दौड़े, घोड़े पर बैठे और चले। मन करता है दूतों से पूछें
लेकिन एक अज्ञात भय रोक देता है उनको। जब दूतों की ओर देखते हैं भरत जी, तो दूत दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लेते हैं कि कहीं भरत जी को पता न चल जाए, और नेत्रों से आंसू बहाते हैं। भरत जी की ओर देखते ही नहीं। भरत जी सोचते हैं कहीं कोई ऐसा समाचार, ऐसी खबर ना सुना दी ये मुझको। भरत जी महाराज इसलिए उनसे कोई बात पूछते नहीं है। भरत जी महाराज का अयोध्या में प्रवेश हो रहा है। आज अयोध्या उनको वैसी नहीं लग रही जैसे पहले हुआ करती थी। खरे सियार बोलही प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मनसूला। श्रीहरि सरे सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। जो अयोध्या मेरे प्रभु श्री राम जी और जानकी जी के रहने पर सुहावनी लगती थी, आज वही अयोध्या श्रीहीन हो गई। भरत जी महाराज देख रहे हैं जो चौराहे लोगों से भरे हुआ करते थे, आज वो चौराहे बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। बड़े बड़े चौराहे हैं, अट्टालिकाओं, भजन संगीत की ध्वनि जहाँ आया करती थी, आज भजन संगीत की ध्वनि नहीं आ रही है। गंधर्व श्रृंगार की आवाजें हृदय को प्रकंपित कर रही हैं। क्या हो रहा है? जो सरोवर अवधवासी ललनाओं से भरे हुआ करते थे, आज वो सरोवर शून्य पड़े हैं। शरीर मैया का जो कलकलाता हुआ जल बहा करता था तीव्र वेग से, आज वह भी शांत है। मानो कह रहा है कोई मुझे स्पर्श मत करो। जो फल फूल से लगा करते थे, आज ऐसा लग रहा है जैसे तुमने दवांग में लग गई हो। भरत जी सोच रहे हैं क्या आग लग गई है अयोध्या में? ये जितने भी वृक्ष हैं पतझड़ जैसे कैसे नजर आ रहे हैं। क्या पता कि ये तो राम वियोग की अग्नि है भरत जी महाराज को, जिसे बुझाया नहीं जा सकता है। भरत जी महाराज आ रहे हैं, कोई नहीं है। दो चार लोग जो उनको दिखते हैं वो दूर से ही भरत जी को प्रणाम करके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाकर दूर चले जाते हैं, नजदीक नहीं आते हैं। भरत जी महाराज ने सोचा कि मैं कहाँ जाऊं। भरत जी के मन में आया कि अगर मैं माँ कैकेयी के भवन में चला जाऊं तो मुझे एक साथ पूरे परिवार का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रभु सबसे ज्यादा प्रेम माता कैकेयी से करते हैं। भगवान राम कैकेयी माता के ही भवन में होंगे, और जहाँ भगवान राम होंगे वही सारी माताएं भी मिल जाएंगी। वहाँ हमारे पिता दशरथ जी महाराज भी मिल जाएंगे। सारे लोगों का दर्शन एक साथ हो जाएगा। इसलिए भरत जी महाराज कैकेयी भवन की ओर प्रवेश करते हैं, प्रस्थान करते हैं। लोगों ने देखा तो लोगों को संदेह हुआ
अयोध्या में कई प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि राम जी के वन में जाने में भरत जी महाराज की सम्मत है। दूसरे ऐसे हैं जो उदासीन हैं, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और तीसरे ऐसे हैं जो कह रहे हैं तुम्हारे सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे अगर तुम भरत के बारे में संदेह करोगे। तो जैसे ही भरत जी महाराज कैकेयी जी के भवन में गए तो जिन लोगों को संदेह था उन लोगों का संदेह बढ़ गया। लेकिन भरत जी की भावना क्या है, कोई भरत जी से पूछे। भरत जी को तो एक साथ पूरे परिवार का दर्शन करना है, इसलिए वह कैकेयी भवन में गए हैं। कैकेयी माँ के भवन में भरत जी का प्रवेश हो रहा है। कैकेयी जी को पता चला भरत जी आ रहे हैं, तो वो आरती की थाल सजाकर भरत जी की आरती उतारने के लिए लाई हैं। महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर अभी महल में ही रखा है। निष्ठुरता की पराकाष्ठा आरती उतारने के लिए गई द्वार पर। भरत जी ने आरती की थाली को हाथ से पकड़ लिया। कैकेयी ने कहा, क्या हुआ बेटा? मेरे नैहर में सब कुशल से तो है। भरत जी ने कहा, ने एक ही लाइन में कह दिया, सब ठीक है। भरत जी महाराज कैकेयी अब्बा से कहते हैं कि हे माँ, एक बात मुझे तो बताइए। कहूँ कहता पे कहाँ सब माता, कहूँ कहता तू कहूँ सब माता। कहे सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहाँ सिया राम लखन दो भ्राता। भरत जी स्पष्ट कह रहे हैं, मानो भरत जी का कैकेयी भवन में आने का जो कारण था इस चौपाई से स्पष्ट हो जाता है। भरत जी कहते हैं, बताओ मेरे पिता कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, मेरी माँ सीता कहाँ है, मेरे भैया राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। एक पंक्ति में सबको पूछ लेते हैं भरत जी महाराज। कैकेयी ने कहा, बेटा मैंने सारी बात बना ली थी, बस विधाता ने कुछ बीच में बात को बिगाड़ दिया। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। ये बात मैंने सारी मैंने सारी बात बना ली थी, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। कुछ काम विधाता ने बिगाड़ दिया। महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया। ये स्वभाव है, जब कोई काम बन जाता है तो हम कहते हैं कि मैंने सारी बात बना ली, और
जब कोई काम बिगड़ जाता है तो व्यक्ति उसको अपने ऊपर नहीं लेता और कहने लगता है, कछु के काज विधि बीच बिगाड़े, भूपति सुरे पति पुरे पगुधारे। भगवान ने कुछ बीच में बिगाड़ दिया। महाराज दशरथ का स्वर्ग में प्रवेश हो गया। कैकेयी जी की बोलने की शैली देखिए, पढ़ी लिखी महिला है, इसलिए कह रही है, भूपति सुरे पति पुरे पगधारे। मानो महाराज दशरथ की पदोन्नति हो गई हो। सीधे सीधे यह नहीं कह रही है कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, कह रही है पदोन्नति हो गई। हमारे यहाँ ऊपर जाने की परंपरा है, स्वर्ग फिर अन्य लोकों में। भरत जी महाराज को आश्चर्य हो रहा है, आखिर इसने कौन सी बात बना ली जिसके सामने मेरे पिता की मृत्यु कछुक काज हो गई। कौन सी बात इसने बना ली, कौन सी बात सवाल ली जिसके सामने मेरे पिता की मृत्यु कछुक काज हो गई। लेकिन भरत जी ने ये भी बात पूछना जरूरी नहीं समझा। धरती पर गिर पड़े भरत जी महाराज और बड़ी जोर से विलाप करने लगे। तात, आपको मरना ही था तो मुझे अनाथ करके क्यों गए? अगर आपको मरना ही था तो राम जी के हाथों में मेरा हाथ सौंप के जाते, मुझे अनाथ छोड़कर क्यों चले गए? भरत जी को आज दो बातों का बहुत कष्ट हो रहा है। चलत न देखन पायल तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही। भरत जी को दो बातों का बहुत ही कष्ट है। पहला, मैं अपने पिता का अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। एक बेटे के लिए इससे बड़े कष्ट की बात क्या हो सकती है कि पिता की मृत्यु हो जाए और बेटे को अंतिम दर्शन ना हो पाए। अभी भरत जी को यह पता नहीं है कि महाराज का पार्थिव शरीर महल में ही है। अभी उनको पता ही नहीं है। उनको लग रहा है मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, मैं अपने पिता का अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। और दूसरा, महाराज दशरथ को उल्लाहना दे रहे हैं, पिताश्री अगर आपको जाना ही था तो मेरा हाथ मेरे राम के हाथ में सौंप कर जाते, मुझे अनाथ करके क्यों चले गए? किसी प्रकार अपने आप को संभाला और कैकेयी से पूछते हैं, माँ मुझे पिता की मृत्यु का कारण तो बतलाइए। ये कैसी विडंबना है? आधे होते सब आपनी करेनी, कोटिल कठोर मुदिते मन बरेनी। प्रसन्न मन से कैकेयी ने सारी कथा भरत जी
सुना डाला। और भरत जी महाराज धरती पर गिर पड़े, एक शब्द नहीं निकला। इतनी जोर से उनको आघात हुआ है, एक शब्द नहीं निकल रहा है। जब सामान्य चोट होती है व्यवहार में भी, आप देखो किसी को सामान्य चोट लगती है तो व्यक्ति बोलता है, लेकिन अत्यधिक तीव्र आघात किसी को लग जाए तो फिर वह बोल नहीं पाता। भरत जी महाराज को इतना तीव्र आघात हुआ है कि एक शब्द नहीं निकल रहा और वह धरती पर गिर पड़े, कुछ नहीं बोल रहे। कैकेयी जी को लगा शायद कुछ परेशान है, तो वह वो समझा रहे हैं, अरे बेटा, महाराज दशरथ जी ने अपने जीने मरने का सब काज कर लिया, उनके लिए शोक मत करो। तुम्हारे लिए मैंने राज्य की व्यवस्था कर रखी है, तुम राज्य करो। आघात पर आघात। गोस्वामी जी के पास कोई उदाहरण नहीं मिला, तो गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी जी? विकल विलोकी सुतहि समझावती, मन जरे पर लोन लगावती। मानो कोई व्यक्ति जब जल गया हो, वैसे ही जलने की पीड़ा से कितना अथाह दर्द होता है, और उस पर कोई नमक छिड़क दे तो कैसा लगता है। भरत जी महाराज को इतना ज्यादा तीव्र आघात लगा है, इस पर से व्यंग्य जब भरत जी को क्रोध आ गया, भरत जी ने बोलना आरंभ कर दिया। भरत जी महाराज क्या कहते हैं? देखिए, जब किसी का किसी के प्रति प्रेम होता है और उससे उसका बिछोह हो जाता है, तब व्यक्ति क्रोध में क्या बोलता है। आइए हम सुनते हैं भरत जी महाराज क्या बोलते हैं। पापनी सबहि भाति कुल नासा। अरे पापनी, सब प्रकार से कुल का नाश कर दिया। अगर तेरे मन में इतनी ही कुरुचि थी तो जन्म लेते समय मुझे क्यों नहीं मार दिया। ओ मैया तूने काठानी मन में राम सिय भेज दयोरी वन में। ओ मैया तूने काठानी मन में राम सिय भेज दियोरी वन में। अकेली तूने काठानी मन में राम सिय भेज दयोरी वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल
आप गवायो, अपनों पद तेने आप गवायो। मैया तूने काठानी मन में, राम सियो भेज दियो री बन में। ओ मैया तूने काठानी मन में, राम सिया भेज दयो री बन में। भरत जी महाराज कैसे कहते हैं, जब मैं कुमति को मत जिए है, खंडे खंडे होई हृदय न गए। बर मांगत मन भई नहीं मीरा, गरिमा जी मोह पढ़यो न कीरा। हे जब तू ये वरदान मांग रही थी माँ, मेरे भैया को वनवास भेजने के लिए, तेरे मुंह में पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीवा कट करके गिन नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तू ऐसा वरदान जब मांग रही थी, अरे अभागिनी, तूने तो पेड़ को उखाड़कर तने को सींचने का काम किया है। तूने पूरे वृक्ष को काट डाला एक तने को सींचने के लिए, पर तू ये भूल गई, जब वृक्ष की जड़ से उखड़ गया तब तने का पोषण कैसे हो सकता है? बहुत कटु वचन भरत जी ने कहे, लेकिन बाद में देखिए भरत जी धर्मसार भी हैं और प्रेम मूर्ति भी हैं। एक प्रेमी के पास इतना समय कहाँ कि वो मूल्यांकन कर सके। जब प्रेम और धर्म की टकराहट होती है तो थोड़ी समय के लिए प्रेम हावी हो जाता है, लेकिन मेरे भरत जी में प्रेम और धर्म बराबर है। आखिर में भरत जी कहते हैं, तेरा कोई दोष नहीं है। राम विरोधी हृदय प्रगट कीन विधि मोही, मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछु तोई। भरत जी महाराज कहते हैं, विधाता ने राम विरोधी हृदय से मुझे प्रकट किया, इसलिए सारा दोष मेरा ही है। व्यर्थ में तुम्हें कुछ कह रहा हूँ और वहां से इतना कहकर भरत जी महाराज चल पड़े। भरत और शत्रुघ्न जी चले जा रहे हैं और सामने से सजी धजी मंथरा दिखाई पड़ी। शत्रुघ्न ने क्रोध किया और खूब पिटाई लगाई। मंथरा ने कहा, अरे मैंने तो भला किया, मुझे ऐसा परिणाम क्यों मिला? तब तो लगे घसीटन धरी धरी झोटा। लेकिन देखो भरत जी दयानिधि हैं। भरत दयानिधि दीन छुड़ाई। भरत जी ने शत्रुघ्न को रोक दिया। शत्रुघ्न ये स्त्री है और स्त्री के ऊपर हाथ उठाना सनातन संस्कृति के अंदर नहीं आता है। छोड़ दो इसको और फिर दंड देने का अधिकार हमें किसने दिया है? भगवान राम राजा हैं, जिसको जो दंड देना होगा वह वही देंगे, इसको छोड़ दो। कैकेयी से मिलने के बाद भरत जी को मातृत्व का एहसास नहीं हुआ, इसलिए अब भरत जी सोच रहे हैं कि मुझे तो अब अपनी माँ कौशल्या जी की गोद में जाना होगा, वहीं पर ही शांति मिल सकती है। दोनों भैया कौशल्या जी के पास जा रहे हैं।
और जैसे ही भरत जी पहुंचे, सुमित्रा जी ने कौशल्या जी से कहा, बहन भरत आया है। भरत नाम सुनते ही कौशल्या जी अपनी जैसी स्थिति में थी दौड़ पड़ी, और जैसे ही दौड़ी उनको मूर्छा आ गई, क्योंकि एक तो राम के वियोग का दुख, पुत्र वधू के वियोग का दुख है, और लक्ष्मण के वियोग का दुख है, और उस पर पति के स्वर्गवास हो जाने का दुख है। माता कौशल्या की स्थिति को कोई भी बखान कर नहीं कह सकता है, कितनी पीड़ा है उनको। यदि हमें नारी का स्वभाव जानना है तो माता कौशल्या से जानना चाहिए। एक माँ का अपने पुत्रों के प्रति कितना स्नेह है। माता कौशल्या मूर्छित हो गई। भरत जी ने दौड़कर माँ को हृदय से लगा लिया, कौशल्या जी को, और कौशल्या जी से कहा, माँ अगर मेरा जन्म ना होता तो तुझे ये वैधव का दुख ना देखना पड़ता। मैं कितना अभागा हूँ कि मेरे कारण तुझे वैधव का दुख भोगना पड़ा। मेरे समान संसार में कोई अभागा नहीं है। कोटि भुवन मोहि सर से अभागी, गति असी तोरी माँ तुझे लागी। हे माता, जिसके कारण माँ तोरी ये गति हुई है, कौशल्या जी ने भरत को हृदय से लगा लिया और समझाने लगी कि हे बेटा, ये तो विधाता का बनाया हुआ विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता है, इसलिए तुम परेशान न हो, सब ठीक होगा। और कहते कहते भगवान राम का स्मरण हो आया और वो कथा सुनाने लगी, कैसे भगवान का वनगमन हुआ। सारी रात कथा सुनाते सुनाते बीत गई। देखिए, मनुष्य की व्यथा होती है, भगवान की कथा होती है, यहाँ कितना बड़ा विरह है, फिर भी माता कौशल्या भगवान की कथा को सुना रही हैं। कहते कहते कब प्रातः काल हो गया पता नहीं चला। वशिष्ठ जी महाराज आए और भरत जी को ले जा करके दशरथ जी महाराज की अंतिम क्रिया बड़ी ही विधि विधान से संपन्न करवाए। महाराज दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न होने के बाद सोदिनी सोधी मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। दशरथ जी की अनुपस्थिति में ये पहली सभा है। आज वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास बिठाया है और बड़े ही प्रेम से वो भरत जी को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज? वशिष्ठ जी महाराज भरत जी से कहते हैं, सुनाओ भरते भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसे अप जसु विधिहान। कहते हैं, हे भरत, हानि लाभ जस अपजस जीवन मरण
ये विधाता के हाथ में होता है, इसमें किसी का जोर नहीं होता। ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में ही है। हमें हानि होगा कि लाभ, कब हमें जीवन मिलेगा, कब हमें मरना पड़ेगा, ये सारी चीजें भगवान के हाथ में है। इसलिए भरत जी, जो चीजें अपने हाथ में नहीं है उनके लिए शोक करने से क्या फायदा। शोक तो उन चीजों के लिए किया जाता है जो अपने पास हो। ये चीजें जीव के हाथ में नहीं है और कौन कब मरे कोई भरोसा नहीं है। सोच तो उसके लिए किया जाता है भरत जो सोचनीय हो। महाराज दशरथ सोचनीय नहीं थे। सोचनीय नहीं कौशल भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। महाराज दशरथ का तो 14 भुवनों में प्रताप फैला हुआ था, इसलिए महाराज दशरथ सोचनीय नहीं हो सकते। भरत ये 6 चीजें विधाता के हाथ में होती हैं। एक बार देवराज इंद्र की सभा लगी थी, उस सभा में एक कबूतर बैठा था। उस कबूतर की ऊपर दृष्टि उस सभा में यमराज की पड़ी। क्षमा चाहते हैं। एक बार देवराज इंद्र की सभा में कबूतर बैठा था। उसी समय सभा में यमराज पधारे और यमराज ने जैसे ही कबूतर को देखा, महाराज को हंसी आ गई। यमराज ने उस कबूतर को देखा। किसी को देखकर यमराज अगर हंसे तो वो आदमी कितना परेशान होगा। कबूतर बेचारा बैठा था। इतने में पक्षियों के राजा गरुड़ जी आए और कबूतर ने सारी बात गरुड़ जी महाराज को सुना दी। मुझे बड़ा भय लग रहा है कि गरुड़ जी महाराज, आज पता नहीं क्यों यमराज मुझे देखकर बड़ी जोर से हंसे हैं। गरुड़ जी कहते हैं, अच्छा आप एक काम करो, मेरे ऊपर बैठ जाओ। गरुड़ जी ने कहा, तुम मेरे ऊपर बैठो। कबूतर को अपने ऊपर बैठा लिया और हजारों किलोमीटर दूर कबूतर को एक अच्छी सी गुफा में रखकर चले आए और वापस आकर देवराज इंद्र की सभा में गए और यमराज के पास जाकर बोले, महाराज एक बात बताओ, आप इस कबूतर को देखकर क्यों हंसे थे? यमराज ने कहा, जब मैंने उसके माथे पर देखा तो उसके माथे पर लिखा था, अब से कुछ देर बाद उसकी मृत्यु यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक अजगर के खाने से होगी। जब मैंने उसके मस्तक की रेखा को पढ़ा तो मुझे हंसी आ गई कि आज तो विधाता की लेखनी झूठी होकर के ही रहेगी। कुछ भी हो जाए, इतने जल्दी हजारों किलोमीटर दूर एक गुफा में वह कैसे जा सकता है? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो यमराज जी? गरुड़ जी से कहते हैं। गरुड़ जी ने कहा, महाराज मैंने तो उसे हजारों किलोमीटर दूर एक गुफा में छोड़कर आ गया हूँ। यमराज ने कहा, धन्य है जिसे आप गुफा कह रहे हैं, असल में वो गुफा नहीं, वह तो उसको अजगर के रूप में रखकर चले आए हैं। आप तो साक्षात काल के पास छोड़ आए हैं।
ज्ञान के प्रकाश से वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं, शोक मत करो, तुम्हारे पिता को प्राण प्रिय नहीं थे, तुम्हारे पिता को वचन प्रिय है, महाराज दशरथ सोचनीय नहीं थे। उसी वचन से तुम्हारे पिताजी ने राम को वनवास दिया और राम विरह में अपने प्राणों को त्याग कर परम धाम को चले गए। इसलिए तुम्हारा भी उत्तरदायित्व है भरत, आप उनके वचन को पूर्ण कर। सब लोगों ने समर्थन कर दिया। वशिष्ठ जी के इस भाषण में शास्त्रों से उदाहरण है, पुराणों से उदाहरण है, शास्त्र का समन्वय है और सबसे बड़ी बात एक संशोधन भी है। भरत जी राम के आने के बाद तुम उनको राज वापस कर देना, ये संशोधन भी है। कई उदाहरण हैं, पुराणों से कई उदाहरण दिए वशिष्ठ जी ने। राम के आने के बाद तुम चाहो उनको राज वापस दे सकते हो। भरत जी महाराज ने बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुना और सुनने के बाद दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव, आपने जो हमें उपदेश दिया है, यद्यपि आपको लगता है इसमें मेरा हित छुपा हुआ है, पर मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा हित तो राम जी की सेवा में ही छिपा है। भरत जी कहते हैं, हित हमारे से पति शिविकाई, सो हरि लीन मातु पुतलाए, मैं अनुमान देख मन माने, आने उपाय मोर हित नाय। भरत जी महाराज गुरुदेव से कहते हैं, राजा को धर्मशील होना चाहिए। मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया, मेरे नाम के प्रस्ताव रखने के मात्र से अयोध्या में कितना बड़ा अनर्थ हो गया। जिस दिन आप मुझे राजा बना देंगे, उस दिन ये धरती ही रसातल में चली जाएगी। मोहि राज हट देहु जबहि, रसा रसातल जायहि तबहि। हे गुरुदेव महाराज, जिस दिन आप मुझे यह राज देंगे, धरती पाताल लोक में चली जाएगी। अगर आप मुझे राजा बनाएंगे तो राजा को धर्मशील होना चाहिए। मेरा हित तो केवल भगवान की सेवा में ही छिपा हुआ है। बिना भगवान के चरण कमलों के दर्शन के मेरे हृदय में जो जलन हो रही है, वो जाने वाली नहीं है। इसलिए आप सब मेरे साथ चलें और चल करके हम भगवान का दर्शन करेंगे। भरत जी महाराज को भगवान राम के दर्शन करने की प्रबल उत्कंठा है और वशिष्ठ जी उनको राज्य देना चाहते हैं। भरत जी कह रहे हैं, आप भले ही हमें ये राज दे दो, लेकिन जब तक मैं भगवान के चरणों का दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मेरे हृदय की तो जो जलन है वो जाने वाली नहीं है। आपनी दारुण दीनता कहूं, सबहि सिरु नाय, देखु बिनु रघुनाथ पते, जिय
किसी काम का नहीं है ये राज। आप सब मिलकर के मेरे साथ चले, हम सब साथ चलेंगे, चलकर भगवान का दर्शन करेंगे। चलिए हम सब भगवान के पास चलते हैं। यह बात सुनकर अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, धन्य हो भरत जी महाराज, धन्य हो आपका ये मंत्र बड़ा सुंदर है, हम सब आपके साथ चलेंगे। अयोध्यावासी वन तभी गए थे जब भगवान का वनवास हुआ था। ध्यान से समझिएगा इस बात को। लेकिन तब कहाँ तक जा पाए थे वो? तमसा तीर तक, और तमसा तीर से भगवान ने उनको वापस कर दिया। आज अवधवासी जब भरत जी के सानिध्य में जाएंगे तब इनको परमात्मा का दर्शन होगा। ये हम सब की यात्रा है। कई बार हम कहते हैं हमें प्रभु को पाना है, हमें भगवान को पाना है, लेकिन भगवान तो जानते हैं कि भावनाओं के वशीले होकर हम ऐसा कह रहे हैं। तो तमसा तीर पर जैसे हमें नींद आई, वैसे ही भगवान रथ लेकर चले जाते हैं अंधेरे में। आज अचानक रूठ के मुझसे चले गए भगवान, कोई तो मेरी मदद करो हे आंधी तूफान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। नदी किनारे में प्यासे का प्यासा, खड़ा रह गया नदी किनारे में प्यासे का प्यासा, मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा। मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो जमीन, बोलो आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान।
मेरे प्रभु रात के अंधेरे में प्रस्थान करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम भावनाओं में आकर के बोल रहे हैं, वास्तव में उत्कंठा है ही नहीं भगवान को पाने के लिए। पर आज वो सब व्यक्ति वही हैं, अंतर बस इतना है, तब वह अकेले जा रहे थे, अब भरत जी जैसे संत के साथ जा रहे हैं। इसलिए अयोध्या वासियों को कोई डर नहीं है। वो कहते हैं सरकार आ रहे हैं हम आपका दर्शन करने, रोक सको तो रोक के दिखाओ। भरत जैसे संत का सानिध्य हो जाए तो फिर क्या कहना। भरत जी को कोई बुलावा नहीं दे सकता, इसलिए भरत जी ने कहा तुम सब सवेरे मेरे साथ चलो। तो अयोध्या वासियों को ऐसा लगा जैसे मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। अयोध्या वासी सब तैयार हो गए। अब उसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक तो ऐसे हैं कि हम घर की सुरक्षा करके ही भगवान को पाने चलेंगे। एक ऐसे हैं जराऊ सुसंपत्ति सदने सुख, घर बार भले ही जल जाए, हमें तो भगवान का दर्शन करना है। पर भरत जी इन दोनों से भिन्न है। भरत जी को लगता है मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब परमात्मा का है। त्याग तो उस वस्तु का किया जाता है जो अपनी हो। भरत जी ने मन में विचार किया कि सारी संपत्ति परमात्मा की है और भगवान की संपत्ति को अगर बिना सुरक्षा के लिए किए हुए हम चले जाएंगे तो हमें बड़ा अपराध लगेगा। संपत्ति सबे रघुपति के आई, जो बिनु जतन चलो तजी पाई। भरत जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साईं दुहाई। ये सारा जो कुछ भी है ये सब परमात्मा का है। मैं इसकी व्यवस्था बनाकर ही भगवान से मिलने के लिए जाऊंगा, नहीं तो वापस आने पर कोई अनहोनी हुई तो भगवान को क्या जवाब दूंगा। इसलिए उत्तम सेवकों को बुलाया, अयोध्या की रक्षा में नियुक्त किया और सबको साथ लेकर भरत जी महाराज भगवान को पाने के लिए चले हैं। आइए हम सब लोग भगवान को पाने के लिए चलते हैं।